नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ कृषि वानिकी संवाद मंच पर श्री केदारनाथ रॉय, ही इज अ डायरेक्टर हैदराबाद बेस्ड चतुर्वेदा प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार। तो राय साहब, आपका स्वागत है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कृषि वानिकी संवाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फार्मर्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री पीपुल एंड पॉलिसी मेकर्स सभी का ये संगम है। सबके विचार यहाँ हम साझा करते हैं ताकि ये किसानों तक, जन जन तक पहुंचे। तो राज साहब, ये बताएं आप कि जो आपका चतुर्वेदा प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं आप? एग्रो फॉरेस्ट्री पिछले 7 साल से हम लोग कर रहे हैं और शुरुआत जो हमने करी थी वो बहुत छोटे स्तर से, और हमें ऐसा अंदेशा था कि एक अच्छा रिजल्ट या फिर एक अच्छा समागम नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि फार्मर लोगों की जो नीड है जी, उसके तहत एग्रो फॉरेस्ट्री एक अच्छा विकल्प बैठता है। तो ये सारी चीजें बता के, और कार्बन क्रेडिट खास करके कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। और करीब करीब अभी तक हम लोग 9 स्टेट में तो हैं, बट बेसिकली जो 4 स्टेट हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इसमें करीब करीब 8,500 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और ये जो जुड़ाव है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द सेंस कि 4 साल के बाद हम उन्हें एडवांस के रूप में 50,000 और कार्बन क्रेडिट के लिए 50,000 इस तरह के का एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन किए हुए हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 12 से 15 साल का है। बहुत बढ़िया। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में न केवल महोगनी, बल्कि महोगनी के बीच में अलग अलग डिफरेंट क्रॉप कर सके और फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा लाइवलीहुड आए, इसके लिए हम लोगों ने पिछले 7 साल से काम किया है। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत मेहनत करने के बाद कार्बन क्रेडिट का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा वैलिडेट हो गया है और इस वक्त इस साल से हमें 1,60,000 कार्बन यूनिट अलॉट हुए हैं पर ईयर के लिए और 15 साल के लिए। बहुत बढ़िया राव साहब, आपने जो बात बताई, और ये आज समय की मांग भी है कि किसान पेड़ पौधे लगाए तो क्यों लगाए, उसको कार्बन क्रेडिट का मिलना चाहिए, क्योंकि किसान मेहनत करता है। और जैसा कि आपका नाम है केदारनाथ, तो मेरा मानना है कि केदारनाथ से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, रामेश्वरम तक, आपने बताया भी कि 9 राज्यों में आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं। 4 राज्यों में आपने ये शुरू कर दिया है और इस काम के लिए आपको पहले तो बधाई। और अगर ये प्रोजेक्ट आगे चल जाता है, किसान भाई इसको अपना लेते हैं और उनको फायदा होने लगता है, तो आप ये बताइए, जब आप लोगों से, किसानों से बातचीत किए कार्बन क्रेडिट के बारे में, तो उनका इसके प्रति क्या रिएक्शन था, क्या उनका फीलिंग क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और शुरुआत में जब हम लोग फार्मर के पास जा करके और बोलते थे कि आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हो इसके बजाय आप टिम्बर की फार्मिंग कीजिए, और उस टिम्बर फार्मिंग जो है एक लॉन्ग टर्म है, बट रिवेन्यू के अनुसार से ये आप जो साल दर साल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपका एसेट बनेगा और उस एसेट में कार्बन क्रेडिट का भी ये हिस्सेदारी है, जाकि इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने का जो टारगेट है सभी का, एंटायर नेशन का जो एक टारगेट है, उसको हम लोग फुलफिल एक फार्मर के द्वारा भी करा, क्योंकि फार्मर का फुटप्रिंट बहुत कम है इंडस्ट्रियल लोगों के अपेक्षा, बट फिर भी हमारे जो फार्मर्स है टिम्बर की खेती करके उस फुटप्रिंट को भी कम कर रहे हैं। तो जब हम फार्मर को बताते थे तो वो सोचते अरे कार्बन क्रेडिट क्या है, ये क्रेडिट और डेबिट टाइप का कुछ है क्या। तो 7 साल लगे और अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कार्बन क्रेडिट आखिर होता क्या है।
बट पिछले 4-5 सालों में कार्बन क्रेडिट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन कार्बन क्रेडिट किनको मिला अभी तक ये नोटेड नहीं है। बट हमें गर्व फील होता है कि हम पहली कंपनी है एग्रो फॉरेस्ट्री में जो इतने बड़े लेवल में, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कार्बन क्रेडिट बहुत का। बढ़िया। और इसी से प्रेरित होकर के जी हमने अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट का ही स्टार्ट किया है, जिसमें टिम्बर भी होगा और सोपनट भी होगा क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जी के लिए, और हॉर्टिकल्चर भी इसमें इंक्लूड कर रहा है। जी इससे क्या होगा, एक तरफ फार्मर के खेत में टिम्बर भी रहेगा जो एक एक बड़ा आउटपुट आएगा उनको, बट वो लंबे समय में आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में लाइवलीहुड क्या है फार्मर के पास, तो पिछले 7 सालों में हमने सीखा कि हमारे जो फार्मर है उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, खास करके एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट को। बहुत बढ़िया। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट आप सभी को मालूम है ये लॉन्ग टर्म का है प्रोजेक्ट है, और फार्मर जो डे टू डे जिनको इनकम चाहिए वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने एग्रो इकोलॉजिकल एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है, वो भी कार्बन क्रेडिट के साथ ही है वो, जिसमें टिम्बर है और बाकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और कुछ मिलेट्स जो हम इंटरक्रॉप में ले रहे हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आप किसानों को कार्बन क्रेडिट दिलाना चाहते हैं, और हमारा ये जो मंच है कृषि वानिकी संवाद, इसके माध्यम से हम विशेषकर हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर अरुणाचलम सर मार्केट को किसानों से और किसानों को मार्केट से जोड़ने के प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपने जो बताया कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री का मल्टी बिजनेस फंक्शनल मॉडल, यस, कि एक तो बहुत लंबे समय के लिए है, एक ऐसा मॉडल जिससे आपका सोप इंडस्ट्रीज भी आ जाए तो किसानों को विभिन्न आयामों से विभिन्न प्रकार के फायदे मिले। तो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, कृषि वानिकी संवाद पे आए, इसके लिए राशा हम आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप